हेलो फ्रेंड, अब हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 2 सॉल्व करेंगे। दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तब हम यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम 26 बराबर और 91 बराबर। अब हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। इसके लिए हमको रफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम निकालते हैं। चलिए लिखते हैं। वैसे भी हमें मालूम है कि 13 दूना 26 होता है, तो भी मैं प्रोसेस से बता देता हूँ। यहाँ पर इकाई अंक है 6, जो कि सम संख्या है, तो भाग जाएगा 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 में 13 से ही जाएगा 13 एकम 13। अब हम 26 को लिख सकते हैं 2 गुणित 13। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह हम 91 का भी लिख सकते हैं 7 गुणित 13। यहीं से पता चल जाता है कि 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। 26 का गुणनखंड हम लोग निकाल लिए हैं 2 गुणित 13 और 91 का भी निकाल लिए 7 गुना 13। अब इनके हमें लघुत्तम, समवर्तम और महत्तम समवर्तम निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 26 और 91 का लासा, 91 का लासा मतलब लघुत्तम समवर्तम, और नीचे लिखेंगे 26 और 91 का मासा। अब आपको ध्यान देना है कि लासा मतलब एलसीएम और मासा मतलब एचसीएफ। अब आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। इसमें हमें सभी संख्या लिखनी है और सभी संख्याओं का सबसे ऊंची घात लिख देना है और रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमें लिखते जाना है, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल मेथड है ये। तो ये आप पे आने लगी तो आप लासा और वासा कभी नहीं भूलेंगे। एलसीएम और एचसीएफ बस यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक। और सबसे ध्यान देना, सबसे बड़ी घातों का पहले लिखाएगी और ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो। देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 2, तो लिखेंगे 2 और गुणित लगा दिया। फिर लिखा है 13, तो मैंने लिख दिया 13। फिर गुना लगा दिया। फिर लिखा है 7, तो मैंने यहाँ पर 7 लगा के। अभी तक कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है। फिर गुणित, फिर लिखा है 13, तो हमें फिर 13 नहीं लिखना है क्योंकि 13 लिख चुके हैं। मैंने बोला है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं करनी है। तब हम ये गुना वाला चिन्ह हटा देंगे। ये जो है लासा होगा। जब हम इसका गुना करेंगे तो 13 दूना 26 और गुणित 7 जो हम रफ में करते हैं, तो यहाँ आया 26 गुना 7, 7 छो 42, 42 का 2 हाथ में बचा 4, 7 दूना 14, 14 और 4 कितने हो गए 18। तो आंसर आया इसका 182, जो कि एलसीएम है। लासा, इसका आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। ला से लाओ और सा से सब, यानी कि सब लिखो और सबसे बड़ी बड़ी घातों को। यहाँ पर अगर 2 लिखता तो हम सबसे पहले 2 लिखते हैं और वर्ग करते हैं। यहाँ पर अगर 7 वर्ग रहता तो हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर 7 वर्ग बड़ी संख्या को।
अगर यहाँ पर 13 वर्ग, यहाँ पर अगर 13 वर्ग रहता तो हम इसको छोड़ के यहाँ पर 13 वर्ग लिखते हैं। चलिए आपको अगली क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं रफ में समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर मान ले कुछ भी लिखा रहता 2 वर्ग गुना 5 गुना 4, 2 गुना 4 वर्ग गुना 6, तो आपको लासा जो है, जो कि लाओ सब, तो हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। जैसे कि 2 लिखा है तो यहाँ पर देखते हैं 2 पर 2 की घात है, तो ये सब दोनों में सबसे बड़ी कौन है? 2 का घात है, क्योंकि ये 2 का घात नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 2 का घात सबसे बड़ी संख्या है। फिर गुणित, इसके बाद हम यहाँ 5 लिखा है तो 5 और कहीं नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर गुना, फिर हम लिखेंगे 4, तो वहाँ पर हमको ध्यान में है कि 4 का वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए हम लिखेंगे 4 का वर्ग। फिर लिखेंगे गुना, फिर नीचे आए तो 2, तो हमने 2 लिख चुका है इसलिए डबल नहीं लिखाएगा। फिर ये तो हमने लिख लिया है, फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा? 6, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6। इस तरह से हम निकालते हैं। अब हम 26 और 91 का मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, 26 और 91 में दोनों पक्ष में जो संख्या डबल है वो हमारा होता है मासा। तो इसमें और इसमें से कौन सी संख्या डबल है? तो 13 और 13 डबल आती है, तो इसमें से हम एक 13 यहाँ ले लेंगे। तो ये आ गया 13। देखिए सबसे पहले जो हमारा लासा था लाओ सब, तो यहाँ से हमें यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक, इसीलिए हम 2 गुना फिर 13 फिर 7 और फिर 13 नहीं हो, क्योंकि लासा में कोई भी संख्या डबल नहीं आनी चाहिए, और मासा में जो संख्या डबल है उसको एक कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे कि 13, दोनों में 13, तो एक 13 हम लोग एक जोड़ा बन गया 13 का, तो हम लोग 13 यहाँ पर निकाल दिए। अब हमको जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है एचसीएफ गुना एलसीएम का जो है हमें निकालना है गुणनफल। तो चलिए हम निकालते हैं दोनों पक्षों का गुणनफल करने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का गुणनफल। यहाँ आ जाएगा आपका लासा गुनी मासा। अब हम करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर इन लोग दोनों का गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर। अब हमें देखना है यहाँ पर 182 और 13 को लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 182 गुना 13 मानना था हमने, जो कि यह सब दोनों संख्या का गुना करेंगे, उसके बाद लासा और जो मासा का आएगा उसका फिर गुना करेंगे। जैसे कि हमारा लासा का आया था 182 और मासा का आया था 13, तो ये सब दोनों में गुना होगा। जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पर, जैसे कि 182 और 13 गुना, और जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था 26 और 91 का गुना होगा, तब इसका जो आंसर आएगा हमारा जो आएगा, तो हम इसके रफ में करते हैं। चलिए अब हम गुना करते हैं। 91 का गुना 26 से करते हैं, या 26 का गुना 91 से करते हैं। बाकी बात एक ही है। 6 कम 6, 6 9 54। अब हम यहाँ पर काट कूट लिख कर देते हैं, अब कट गया। आगे संख्या लिखेंगे 2 एकम 2, 2 9 18। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3, हाथ में बचा 1, 1 और 2, तो इसका आंसर जो हमारा आएगा 2366। तब हम यहाँ पर लिखेंगे 2366
366। इसी तरह हमको 182 और 13 का भी गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं। रफ में हम 182 और 13 का गुना, तब हम करेंगे 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है तो आएगा 6, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है या 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है तो आएगा 24, 24 का 4, हाथ में बचा 2, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना 3, 3 और 2 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब हम 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 2, 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8, और 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1। जब इसको जोड़ेंगे तब आएगा 6, 4 2 6, 8 5 13, और हाथ में बचा 1 और यहाँ पर 2, तो इसमें भी सेम ही आंसर आ गया है 2366। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर 2366। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ लिख भी सकते हैं जांच, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था जांच कीजिए। दोनों पक्षों का आंसर जो है सेम ही आना चाहिए। अगर आप जब कर रहे तो अलग अलग आ गया तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।